हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोसिव इंग्लिश विद राकेश सर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों डीएवी रिक्रूटमेंट 2025 से रिलेटेड, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में, यानी कि आपका फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा उसके बारे में। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपकी फाइनल सिलेक्शन हो जाती है तो फिर आपका ज्वाइनिंग डेट कब होगा, और इसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमारा सैलरी क्या होगा, आज इस वीडियो में हम लोग क्लियर करने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएंगे, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर भी आपको बहुत सारा मैसेज इंफॉर्मेशन दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि अभी जो बहुत सारे डीएवी स्कूल्स की जितने भी जोन है, सभी जोन में लगभग ये प्रोसेस शुरू हो चुका है वैकेंसी का, है ना, 25 to 26 सेशन के लिए। और दोस्तों, इसमें क्या हो रही है कि पहले आपका फेज 3 हो रहा है, यानी कि डेमो और इंटरव्यू। आपको मैं बता दूं कि आपका जो फाइनल सिलेक्शन होना है, देखेंगे अभी जो हमारा प्रोसेस चल रहा है वो चल रहा है डेमो एंड इंटरव्यू दोस्तों। और फाइनल सिलेक्शन भी हमारा है क्या पे, विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन क्लास एंड सब्जेक्ट पैनल इंटरव्यू। यानी कि जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा दोस्तों, वह डेमोन्स्ट्रेशन क्लास के बाद होगा, यानी कि आपका डेमो जितना बेहतर हो सके, और साथ ही साथ जो सब्जेक्ट पैनल इंटरव्यू होगा, इस इंटरव्यू में कितना अच्छा आपका मार्क्स मिलता है। ठीक है, तो डेमो और इंटरव्यू ही तय करेंगे, ये दोनों ही प्रोसेस ऐसे हैं जो आपको ये फिक्स करेंगे कि आपका फाइनल सिलेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर फाइनल सिलेक्शन आपका डेमो और इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन कर लिया जाता है दोस्तों, तो उसके बाद आपको क्या क्या दिए जाएंगे, क्या क्या उसके बाद आपको चाहिए आगे, वो भी मैं आपको बता दूं। तो देखिए, जब आपकी फाइनल सिलेक्शन हो जाती है तो पहले तो आपका बेहतर डेमो एंड सब्जेक्ट पैनल होना चाहिए, और इसमें जाने के लिए वही लोग जा पाएंगे जिनके पास सीबीटी क्वालिफाइड यानी पेक सर्टिफिकेट होगा, है ना। सीबीटी क्वालिफाइड होने के बाद जो पेक सर्टिफिकेट 2025 का है, उन्हीं लोग इसमें सिर्फ अप्लाई कर पाएंगे। आपके पास प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड होना चाहिए, क्लियर है। और इसके साथ ही साथ मैं बता दोस्तों, पेक सर्टिफिकेट है ना, पेक 2025 ये आपके पास होना चाहिए, तब आप जाके अप्लाई कर पाएंगे। और मैं बता दूं कि अगर आपका डेमो और इंटरव्यू बेहतर रहा, ठीक है, तो फिर इसके बाद आपकी सिलेक्शन हो सकती है। लेकिन उसके लिए भी एक और कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशन क्या हैं, आप देखिए लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स मस्ट बी बिलो 35 ईयर्स। कैंडिडेट्स का एज लगभग 35 से नीचे होना चाहिए, है ना। ये 35 से नीचे होना चाहिए एज। 35 से ऊपर वाले एज वाले लोगों का सिलेक्शन संभवतः थोड़ा कम है, ऐसे हो सकता है एज, है ना, क्योंकि उस टाइम जब स्टार्टिंग किया गया था उस टाइम आपका कोई एज लिमिट नहीं था। लेकिन आप जान लो कि जिनका इस तरह से एज है वो लोग का सिलेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा है कि होगा श्योर, है ना। इसके बाद आपके पास ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हो सकता है कि 35 से ऊपर वालों का भी सिलेक्शन कर लिया जाए। लेकिन इसमें एक देखो दोस्तों, एक और है कि अगर आप डेमो और इंटरव्यू भी सही रहा, इसके बाद आप जाते हो ज्वाइनिंग के लिए, तो आपको एक चीज लेकर जाना है दोस्तों, जिस दिन आप डेमो और इंटरव्यू देने जाएंगे उसी दिन आप ये ले लेंगे क्या, टीचिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अगर आपके पास है कोई भी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल या फिर आईसीएसई में, है ना, यानी कि कोई भी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल या फिर आईसीएसई एफिलिएटेड स्कूल में अगर आपका टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास है सर्टिफिकेट, तो आप उसको ऐड कर देंगे उसमें, क्योंकि ये आपको एक बहुत बड़ी एडवांटेज के रूप में काम करेगा। ठीक है, आपका एक प्लस पॉइंट हो जाएगा आपकी सिलेक्शन को आगे बढ़ाने में, सिलेक्शन को और स्ट्रॉन्ग करने में ये प्लस पॉइंट का काम करेगा आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। और इसके साथ मैं बता दूं आपको कि आपको ये पहले से भी पता है कि इसमें फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए दोस्तों आपके पास क्या होना चाहिए, इंग्लिश में स्पोकन फ्लुएंट होना चाहिए ना, फ्लुएंट स्पोकन इंग्लिश, फ्लुएंट इन इंग्लिश स्पोकन। ठीक है, आपको इंग्लिश में एकदम फ्लुएंट होना चाहिए, बिल्कुल बेहतर तरीके से आप बोल पाए अच्छे से, और साथ ही साथ आप इंग्लिश में पढ़ाने के योग्य भी होंगे ना, है ना। इतनी आप में इंग्लिश में नॉलेज होना चाहिए, इतना फ्लुएंसी होना चाहिए कि आप अच्छे से बहुत धारा प्रवाह इंग्लिश बोल पाएँ और इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ा भी पाएँ, पढ़ाने में भी एबल होना चाहिए इंग्लिश में ही, इंग्लिश टू इंग्लिश। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हैं डीएवी, मैं बार बार बहुत सारे वीडियो में भी पहले भी बोला हूँ। इसलिए आपको रीजनल लैंग्वेज छोड़कर और अपना जो अदर लैंग्वेज है जैसे हिंदी, संस्कृत या अदर कोई रीजनल लैंग्वेज,
उन सब्जेक्ट वाले टीचर को छोड़कर बाकी अदर सभी सब्जेक्ट वाले टीचर को इंग्लिश में स्पोकन बहुत बेहतर होना चाहिए, फ्लुएंट होना चाहिए, इंग्लिश में पढ़ाने आना चाहिए बेहतर तरीके से, ठीक है। उन्हीं लोगों का ये सिलेक्शन होगा। और अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो ज्वाइनिंग डेट होगा दोस्तों, वो ज्वाइनिंग डेट बस जिस स्कूल में आपका सिलेक्शन होता है, जिस स्कूल में आपकी सिलेक्शन होती है, उस स्कूल में जैसे ही आपका न्यू सेशन बिगिनिंग होगा ना, न्यू सेशन जैसे ही स्टार्ट होगा दोस्तों, उसी न्यू सेशन के शुरुआत में ही आपको ज्वाइन करवा दिया जाएगा। याद रखेंगे, न्यू सेशन के शुरुआत में ही आपको ज्वाइन कराया जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं संभवतः, है ना, परहैप्स आपका 1 अप्रैल से लगभग 1 या 1 to 5 ना, यानी कि 1 to 5 अप्रैल के बीच में आपको ज्वाइन करवा दी जाएगी दोस्तों, ठीक है। 1 से 5 अप्रैल के बीच में आपकी ज्वाइनिंग श्योर हो जाएगी अगर आपकी फाइनल सिलेक्शन होती है तो। क्लियर, ये है ज्वाइनिंग डेट। क्योंकि जिस भी स्कूल में भी सेशन शुरू होगा आपको स्टार्टिंग से ही रखा जाएगा ताकि आप शुरू से पढ़ाएं वहां पे और अपना सिलेबस को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा पाए, ठीक है। ये नहीं कि बीच सेशन में आपको ज्वाइन करा जाएगा, नहीं, जब भी ज्वाइनिंग कराई जाएगी इस सेशन के स्टार्टिंग में। इसीलिए ये प्रोसेस अभी मार्च महीने में ही चलाया जा रहा है। बहुत सारे स्कूल, बहुत सारे जोन में ना मार्च महीने में इसीलिए सेशन चलाया जा रहा है क्योंकि हर स्कूल, हर जोन से जितने भी डीएवी स्कूल हैं, सभी डीएवी स्कूल्स अपने बच्चों का एग्जाम लेकर उन्हें रिजल्ट आउट करके, अभी फिलहाल कुछ लोग रिजल्ट दे चुके हैं, कुछ लोग रिजल्ट देने वाले हैं। इसके बाद उन सभी को छुट्टी करेंगे और उस छुट्टी के बीच में आपका डेमो, इंटरव्यू, ये सारा कुछ करने के बाद फाइनल सिलेक्शन करके आपको डेट दिया जाएगा, ज्वाइनिंग डेट, कि कितने तारीख को आपको स्कूल में आ जाना है ज्वाइन करना, अगर हर तरह से आप बिल्कुल फिट रहे तो, ठीक है। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपको 1 से 5 के बीच में ज्वाइन करा दिया जाएगा क्योंकि न्यू सेशन उसी में स्टार्ट होना है। क्लियर। इसके बाद दोस्तों जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपका सबसे बड़ा फैक्टर है क्या, सैलरी, है ना। सैलरी की बात करें तो संभवतः, देखो ये श्योर नहीं है क्योंकि वो दिया हुआ नहीं है, बहुत सारे जोन में दे चुका है ना, लेकिन कुछ कुछ जोन में नहीं देता है। बट बता दूं कि ये सैलरी आपका जो होने वाला है एनटीटी, नर्सरी टीचर और पीआरटी, ठीक है। एनटीटी और पीआरटी की सैलरी सेम होगा, वो लगभग 22,000 to 27,000 और ये डिपेंड करता है आपके इंग्लिश फ्लुएंसी पे, डेमोन्स्ट्रेशन एंड इंटरव्यू पे, कि कितना बेहतर आपका डेमो और इंटरव्यू है, इंग्लिश स्पोकन कितना बेहतर है। इसके साथ साथ ये टीचिंग एक्सपीरियंस जो है ना दोस्तों, ये टीचिंग एक्सपीरियंस भी यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा कि आपका पेमेंट 27 से रहेगा या 22 से रहेगा या 25 रहेगा, 23 रहेगा, जो भी होगा। ये 3 चीज, डेमो कितना बेहतर गया, आपका इंटरव्यू कितना बेहतर गया और आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कितने साल का है किसी भी दूसरे एफिलिएटेड सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड स्कूल में, ठीक है। अगर होगा बहुत 2, 4, 5 साल का, ठीक है, और आपके डेमो और इंटरव्यू बहुत अच्छा गया तो हो सकता है आपका 22 ना 24, 25, 26 से आपकी शुरुआत की जाएगी सैलरी, ऐसा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है और नहीं तो एटलीस्ट 22 से शुरू किया जाएगा, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। फिर देखो टीजीटी पोस्ट वालों का सैलरी होगा दोस्तों 26 to 32, 26,000 to 32,000 के बीच में अभी सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी होगा आपका। इसके बाद पीजीटी, जिनका पीजीटी में सिलेक्शन हो जाती है, उनका स्टार्टिंग सैलरी 30,000 से लेकर 40,000 के बीच में होगा। फिर जब तक आप परमानेंट नहीं होते हैं तो 2-4 साल तक तो हो सकता है आपका इसी के बीच में रह जाए जो दिया हुआ यहाँ पे। इसके बाद जैसे जैसे आप बेहतर आप काम करते जाएंगे आपकी पेमेंट इंक्रीज होता जाता है दोस्तों। और रही बात परमानेंट का, बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि सर परमानेंट हम लोगों का कब होगा, तो परमानेंट डीएवी किसी भी का तुरंत नहीं करता है। कोई भी डीएवी स्कूल आप भी सुने होंगे, लगभग जहां तक मुझे जानकारी है कि तुरंत, मतलब एट अ टाइम तुरंत आपको ना जस्ट नाउ गए और ज्वाइन किए फिर इसके बाद परमानेंट कर देगा, ऐसा नहीं करता है। हो सकता है साल, 2 साल, 3 साल तक आपको पढ़ाना पड़े लगातार, अगर आप उससे जुड़े रहिए तो आपको परमानेंट करेगा श्योर, लेकिन हो सकता है 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का भी टाइम ले सकता है आपसे, ठीक है। इसलिए आप अगर अच्छा स्कूल है, अच्छा लगता है तो फिर आप उसे छोड़कर नहीं जाएं जब तक कि आपका कोई गवर्नमेंट ना हो जाए। गवर्नमेंट जॉब हो जाए तब तो बात अलग है, बट प्राइवेट में है तो फिर यह याद रखना दोस्तों कि मिनी गवर्नमेंट कहा जाता है डीएवी स्कूल को। बाकी किसी भी डीएवी प्राइवेट स्कूल में जाइए ना, उससे बेहतर है कि आप डीएवी में रहिए। थोड़ा आपका परमानेंट नहीं हुआ है तब भी रहिए, क्योंकि वो आज न कल आपको परमानेंट कर ही देगा अगर आप बने रह गए कंटिन्यू। तब काम अच्छा करते रहे, अच्छे से बने रहे तो आपका परमानेंट होना श्योर है, इसलिए आप बने रहेंगे, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आपका सैलरी
और ज्वाइनिंग डेट को लेकर के बहुत से लोगों का कमेंट आता है, इसलिए मैंने बताना चाहा। और ये आप याद रखेंगे कि आपका सेशन के शुरू में बहुत से स्कूल 1 तारीख को सेशन 1 या 2 को सेशन शुरू करेंगे, तो आपका उसी बीच में आपकी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी को ये बिल्कुल इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़, समझ में भी आया दोस्तों, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। और फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएंगे दोस्तों फॉर फर्दर अपडेट्स। और मैं एक बात और बता दूं कि जो आने वाला अगला सीबीटी एग्जाम है उसकी भी अपडेट आपको इस चैनल पे दिया जाएगा, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। इसलिए आप आने वाले अपडेट्स के बारे में भी जानकारी के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखेंगे। और साथ ही साथ गवर्नमेंट टीचर्स की वैकेंसी भी जितनी भी आती है उन सभी के भी इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पे दिया जाएगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।